हेलो बच्चों, चलिए हम आप लोगों को आज एक जादू दिखाते हैं। ये क्वेश्चन को आप देखो और क्वेश्चन को मत देखो। चलो मैं बताता हूँ। आपके पास आपके पॉकेट में मान लो 34 रुपया है, जैसा ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। लेकिन मान लो कि आपके पास 34 रुपया आपके पॉकेट में है और वो 34 रुपया किस रूप में है आपके पास। तो आपके पॉकेट में वो 50 पैसे के कॉइन के रूप में है और 25 पैसे के कॉइन के रूप में है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो 50 पैसा का कॉइन कितना पीस है आपके पास और 25 पैसा का कॉइन भी कितना पीस है। लेकिन मैं बता दूंगा कि आपके पास 50 पैसा का कितना कॉइन है और 25 पैसे का कितना कॉइन है। बस यहाँ मुझे हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? जो क्वेश्चन में हेल्प किया है, इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज ट्विस्ट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। मतलब ये हुआ कि आपके पॉकेट में जो 25 पैसे का कॉइन है वो 50 पैसे के कॉइन से दुगना है। कहने का मतलब यदि आपके पास 50 पैसे का कॉइन 4 पीस है तो 25 पैसे का कॉइन 8 पीस होगा आपके पास। ठीक है, तो दुगना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है। पिछला वीडियो में जैसे बताए थे कि यहाँ पर आप मान लो कि 50 पैसे का कॉइन कितना है और 25 पैसे का कॉइन कितना है आपके पास। तो लेट कॉइन ऑफ 50 पैसे लेट कॉइन ऑफ 50 पैसे। मान लीजिए आपके पास एक्स पीस है। कितना पीस है आपके कॉइन? एक्स पीस है, 50 पैसे कॉइन। देयरफॉर कॉइन ऑफ 25 पैसे। तो साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है कि वो 2 गुना है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर 50 पैसे कॉइन आपका एक्स है तो ये आपका 2x होगा, 2 गुना है, 2x कर देंगे। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका मान निकालेंगे। मान निकालने का मतलब जैसे सुनेंगे, एग्जाम्पल सुनेंगे। मान लीजिए आपके पास 25 पैसे का 4 कॉइन है। 25 पैसे का 4 कॉइन है तो आपके पास कितने मूल्य का कॉइन है? तो आप क्या करेंगे? 25 को 4 से इंटू करके बताएंगे कि सर 1 रुपया है। तो आप इंटू किए ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर यदि 25 पैसे का 2x कॉइन है तो इस 25 पैसे को आपको 2x से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे और हम लोग ये करेंगे जो हम बोल रहे हैं। तो 25 पैसे, सबसे पहले तो आपको पैसे को रुपया में चेंज करना होगा। रुपया में क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि आपके पास 34 रुपया है, ना कि पैसा है। तो 25 पैसे को रुपया में कैसे चेंज करते हैं? तो आपको पता है 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो 25 पैसा को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है? तो 0.25 आएगा, 0.25। तो 0.25 इंटू 2x इंटू 2x। तो यहाँ पर x में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बीच में ये जो है ये x है, ठीक है। प्लस दोनों मिला के ना 34 रुपया है। तो फिर आपको 50 पैसे को भी यहाँ प्लस करना होगा। लेकिन 50 पैसा यहाँ आपका पैसा में, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो यहाँ भी पहले पॉइंट बैठेगा। पॉइंट क्यों बैठेगा? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 50.50 ही आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कॉइन से आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यदि आपके पास 1 रुपया का कॉइन है और वो 4 पीस है तो आपके पास 4 रुपया हुआ। तो 4 रुपया कैसे हुआ? आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए ना। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? 34 रुपया हो जाएगा। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए। 0.25 को इंटू करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा आपका? आ जाएगा 0.50x, ठीक है। अब प्लस 0.50x तो है ही आपके पास, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कितना हुआ? 34 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपके पास 0.5x कितना हो गया? ऐड करके 1.0x
इक्वल टू ₹34। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया कितना, 35। ठीक है, तो 50 पैसे का कॉइन हम लोग कितना माने थे, x पीस, तो 50 पैसे का कॉइन आपका आ गया, ठीक ना। 50 पैसे ऑफ कॉइन तो आपका आ ही गया। बस आपको पता लगाना है कि 25 पैसे का कितना कॉइन है, तो इसका दुगना ना, 25 पैसे का कॉइन जो है 50 पैसे के कॉइन से दुगना है, तो वहाँ पर लिखे भी थे हम लोग, इसलिए इसको सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका 2 × x का वैल्यू 34, तो इक्वल टू 68, ठीक ना। तो 25 पैसे का कॉइन कितना है आपके पास, 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन आपके पास कितना है, सो आप देख रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, और चेक करना है तो चेक कर लो। यदि आपके पास 50 पैसे का 34 कॉइन है, तो आपके पास कितना रुपया का करेंसी है, तो आपको आधा कर देना है 34 का, 17 रुपया का होगा। यदि आपके पास 25 पैसे का 68 कॉइन है, 68 25 पैसे का, तो 1 रुपया में 4 25 पैसा लाइएगा तब 1 रुपया बनता है, तो 68 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 17 आता है, मतलब 17 रुपया। तो 17 और 17 कितना हो गया, 34 रुपया आपके पॉकेट में है। तो चलिए, है ना ये जादू। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको और मिले और आप और भी कुछ सीख सके, तो मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स केयर पर जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए, थैंक यू।